आखिरकार बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के 5 दिन बाद प्रशांत किशोर मीडिया के सामने आने की हिम्मत जुटा ही लिए। ऐसा ही होता है जब कोई करियरिस्ट यानी कि पेशेवर मैनेजर राजनीति को भी एक टाइम बाउंड रिजल्ट ओरिएंटेड पेशे की तरह समझने की भूल करता है। चलिए, प्रशांत किशोर हार के बाद देर से आए लेकिन दुरुस्त तो आए। आते के साथ जो खीज, हताश, निराश और जो थकान उनके चेहरे से झलक रही थी वो भंगिमा और भाषा में साफ साफ नज़र भी आ रहा था। उसके भुक्तभोगी कह रहे हैं कि इससे तो अच्छा होता प्रशांत किशोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते ही नहीं। 25 सीट से ज़्यादा नीतीश कुमार को ना आना चाहिए था, ना आता। एक ही फैक्टर है, या पैसा बांटकर जो वोट आपने खरीदा है, या पैसा बांटकर जो आपने वोट खरीदा है। खरीदने के आप पर जो इल्ज़ाम है, दरअसल पूरे चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर ने एक बड़ा बड़बोलापन दिखाया, पत्रकारों के साथ अपनी बदतमीज़ी की है, जनता को इतना जलील किया है कि लगने लगा प्रशांत किशोर खुद को ईश्वर मान बैठे हैं, जिसने बिहार वालों को उद्धार करने के लिए अवतार लिया। उन्होंने यहाँ तक के कहा कि अगर नीतीश कुमार की 25 से ज़्यादा सीटें आई तो वह राजनीति छोड़ देंगे। जब पत्रकारों ने इसको लेकर सवाल पूछा तो तमतमा उठे। कहा, किस पद पर हूँ कि इस्तीफा दे दूँ? आप मेरी बातों को इतना मत पकड़ा कीजिए। आपने कहा था कि 25 से ज़्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर है जिससे इस्तीफा मैं दे दूँ? अगर किसी पद पर हैं, यह तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रशांत किशोर उखड़े उखड़े नजर आए। एक पत्रकार ने पूछा कि आप मानते हैं कि बिहार को समझ ही नहीं पाए? इस पर भी प्रशांत किशोर बुरी तरह से भड़क गए। कहा कि हम मान गए कि मुझे बिहार की समझ नहीं है। अगर मेरे यह कहने से आप खुश हो जाएंगे तो आप खुश हो जाइए। फिर सवाल आया कि 3 साल पैदल चलने के बाद क्या मिला? तो जवाब दिया, हम हार गए, इसे स्वीकार करता हूँ। जिनको समझ है वह जीत गए, उन्हें सत्ता मुबारक। मुझे नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की तरह बिहार की समझ नहीं है। बिहार को यह नेता मुबारक, लेकिन प्रशांत किशोर की तमतमाहट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पत्रकारों ने आरोप लगाए कि टिकट पे सवाल खड़े किए गए थे। क्या लगता है, कम से कम इस समय लोग प्रशांत किशोर से एक परिपक्व नेता की तरह लोग उम्मीद कर रहे थे। बेहतर होता कि वह बिना किसी और सवाल उठाए या अपनी हार स्वीकार करते और कहते, हम नए थे, हमसे समझने की कुछ भूलें हुई है, हम उन पर विचार करेंगे और नए सिरे से जनता का भरोसा जीतने निकलेंगे। वो चाहते तो इसको जोड़ सकते थे, लेकिन हमने बातचीत के दौरान कई बार धैर्य और संयम खोया। लेकिन प्रशांत किशोर जो है बातचीत के दौरान कई बार धैर्य और संयम खोया। उसके लिए माफ़ी भी मांगे। हमारा संवाद बिना किसी पूर्वाग्रह के बना रहेगा। इससे प्रशांत किशोर का कद बड़ा होता है। एक विभत्स हार के बावजूद वो कुछ बेहतर नज़र आते। इस चुनाव में जन स्वराज के ने तो केवल सीटें हारी है, लेकिन प्रशांत किशोर सीटें और गरिमा दोनों हारे हैं। सीटें तो नहीं आ सकती, लेकिन वो चाहते तो गरिमा को फिर से हासिल करने की ये कोशिश कर सकते थे, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने ऐसा नहीं किया। प्रशांत किशोर ने सवाल उठाते हुए कहा कि हम लोग 3 साल से एक एक विधानसभा में घूम रहे हैं और लोगों को ये मालूम नहीं है कि जन स्वराज का चुनाव चिन्ह क्या है, और ये लोग 10 दिन चुनाव के पहले और उस पार्टी का नाम मधुबनी शहर के लोग नहीं जानते हैं। उस पार्टी का सिंबल घर घर पहुंच गया, 1 लाख जो है वोट मिल गया। एक वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार ने ये प्रशांत किशोर के रोखे व्यवहार को लेकर एक पोस्ट अपने फेसबुक वॉल पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा है, प्रशांत किशोर के अहंकार का थोड़ा बहुत अनुभव मुझे भी हुआ है। चुनाव परिणाम आने के अगले दिन बाद पटना स्थित उनके कार्यालय में हम गए। वहाँ पवन वर्मा से मुलाकात हुई। बताया गया कि प्रशांत किशोर भी आएंगे, मगर नहीं आए। अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस का ढोल पीटा गया। हम भी पहुंच गए, मगर तमाशा ना हुआ। प्रशांत किशोर आए और एक कमरे में घुसे तो निकलने का नाम ही नहीं लिया। हमने बार बार संदेश भिजवाया, मगर नहीं निकले। हमने उनके मीडिया प्रबंधक ओम प्रकाश से बात की। उन्होंने कहा, मैं देखता हूँ। फिर वह भी कमरे में गए तो निकले ही नहीं। लगभग 1 घंटे तक इंतजार करने के बाद लौट आए। प्रशांत किशोर नहीं बोलना चाहते थे।
तो ना बोलते, मगर यदि पत्रकार बाहर थे तो हाय हेलो तो ही कर सकते थे। यह समय शिष्टाचार की बात की है, मगर बुरी तरह से हारने के बाद वो इसको समझ ही नहीं पाए। बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वही अकड़ दिखी, यानी कि रस्सी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई। तो जिनको भैया ये 2 लाख ना मिले वो प्रशांत किशोर के पास चले आइए, जन सुराज के साथियों के पास आइए और आपकी आवाज़ बनकर आपके साथ खड़े होकर ब्लॉक, पंचायत, डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसेस में, सरकारी दफ्तरों में हम लोग चलेंगे। ज़रूरत पड़ेगा नीतीश कुमार के पास चलेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा 10,000 बयाना लीजिए, जब मैं जीत कर आऊँगा तो आपको 2 लाख दूंगा, ताकि सब लोग अपने पैर पर खड़े हो जाएंगे। आखिरकार क्या वजह है कि प्रशांत किशोर ने के इतनी बड़ी उम्मीदें जगाने के बावजूद जनता ने उन्हें इतनी बुरी तरह से ठुकरा दिया? कुछ तो वजह रही होंगी। बड़ी लड़ाई लड़ने वाले नेता के भीतर 3 गुण तो होने ही चाहिए। वह है शालीनता, धैर्य और मृदुभाषी, मतलब सोच समझकर कम शब्द खर्च करने की कला। और तीनों ही गुणों में पैसा नहीं लगता है, सिर्फ खुद पर काम करना होता है। प्रशांत किशोर अभी भी चाहे तो इसे साध सकते हैं। उनके पास कम से कम 25 बरस है राजनीति करने के लिए। उनके पास अनुभवों का विशाल संसार है। वो दुनिया, समाज और राजनीति को बहुत अच्छा तरह से समझते हैं। वो परंपरा और तकनीकी के बीच पुल बनाना भी जानते हैं। वो चाहे तो सचमुच में बिहार का क्या, भारत में भी एक उम्मीद बन सकते हैं। लेकिन यह खुद प्रशांत किशोर को ही तय करना होगा कि वो इसको कितना चाहते हैं। फिलहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो सवाल है यह वह है कि प्रशांत किशोर आगे बढ़ने से पहले क्या कुछ भी पीछे मुड़कर देखना चाहेंगे? ज़्यादा वोटें नहीं मिलना ये कोई गुनाह नहीं है। कम वोट लेकर के हार जाना ये कोई गुनाह नहीं है। प्रशांत किशोर ने जाते जाते ये भी कह दिया कि बिहार की जनता के सामने अपने साथियों के साथ बिल्कुल सर उठा के यह कह सकता हूँ कि हम लोगों ने गुनाह नहीं किया है। इस बिहार में पिछले 30-35 साल से सिर्फ जाति की राजनीति हुई है। वहाँ पर इस समाज में जातियों का जहर फैलाने का गुनाह नहीं किया है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ बने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।